हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा कार्य GS19। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोत और भारतीय इतिहास के वर्गीकरण। और उस वर्गीकरण में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो किसी भी सिलेबस को पढ़ने से पहले या किसी भी विषय को पढ़ने से पहले अगर हम लोग ये समझ जाएं उसका सिलेबस क्या है और कहाँ से कहाँ तक आता है, तो हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए उसी को देखते हुए हम लोग आज देखेंगे कि प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास काल का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास काल का विभाजन अर्थात इसके अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल आता है। प्रागैतिहासिक काल ये 5 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है और ये भी 3 भागों में विभाजित है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका भी एक अपना एज है। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल और 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल। गाइस, यहाँ पे कुछ 1-2 हजार साल इधर उधर किसी बुक में और विद्वानों के द्वारा ये माना गया है, तो हो सकता है, अर्थात ये समय ही है, निर्धारित किया गया है। अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल में ये 3 चरण हैं और पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में विभाजित है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का समय 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व है और मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व है और उच्च पूरा पाषाण काल का समय 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि प्रागैतिहासिक काल का समय यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब उसके बाद देखते हैं आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति भी हड़प्पा संस्कृति का अगर समय काल देखें तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का माना गया है और वैदिक संस्कृति का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन ये भी 2 भागों में विभाजित है। एक है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। इसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। आद्य ऐतिहासिक काल ने इतना समय को कवर किया। अब 600 ईसा पूर्व के बाद जब हमारा वैदिक सभ्यता समाप्त हो रही होती है, तो उसके बाद उदय होता है महाजनपद काल का, जिसमें 16 महाजनपद थे। लेकिन उसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध साम्राज्य और मगध साम्राज्य का एक विशेष काल चला। तो अगला काल जो आया, ये आया मगध साम्राज्य, जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक है। मगध साम्राज्य के बाद फिर आया हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का समापन करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी संभाली और शासन चलाया। उसके साम्राज्य को हम लोग मौर्य साम्राज्य बोलते हैं। उसमें उनके लड़के बिंदुसार, उनके लड़के अशोक, उनके लड़के भद्रथ,
ऐसे ही करते करते उन लोगों ने अपना ये पूरा मौर्य साम्राज्य चलाया और उसका अंत करके पुष्यमित्र सुंग बैठा। और उसके बाद आया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल अर्थात ये किसी वंश का नाम नहीं है, ये मौर्य के बाद वाले काल का नाम है। उसमें छोटे मोटे बहुत सारे, जैसे कि सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, हिंदू यूनान वंश, तो इस प्रकार के कई सारे वंश आए। तो उसको छोटे छोटे अध्ययन न करके उसको एक काल में समेट के मौर्योत्तर काल बना दिया गया है। और इसका समय काल 184 ईसा पूर्व से लेके 313 ईस्वी तक है। और ये ईसा पूर्व में स्टार्ट होते हुए और ईस्वी क्रॉस कर जाते हैं। फिर आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जिसको हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी बोलते हैं। इसका प्रारंभ 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलता है। और इसके बाद आता है हर्षवर्धन काल, जो 606 अर्थात 7वीं शताब्दी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और ये 606 से 647 ईस्वी तक चलता है। और कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ईस्वी इधर उधर दे देते हैं, बट उसके लिए हम लोग ज्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन मानक रूप से यही है सारे। हम लोगों ने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास काल का विभाजन: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। इन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितने भी पढ़ाई अगर हम लोग पढ़ते हैं या इनके विषय में जानते हैं, ये हम लोग प्राचीन इतिहास के विषय में जानते हैं। तो गाइज ये जितने भी हैं आप ये नोट कर सकते हैं और आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग ये नोट कर लें और फिर अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। धन्यवाद।